V2 है हमारे के पास क्या 0.5, कैलकुलेटर पर करके देखें, आपका आंसर आएगा 2। जवाब फिर वही है, मैं रेड कर देता हूँ इसको, जवाब फिर वही है, कांस्टेंट। नहीं तसल्ली हुई, चलो एक पत्थर और रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक इंपॉर्टेंट और नए टॉपिक के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ के बारे में, और ये गैस का लॉ है। डियर स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ 1662 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल्स, उन्होंने दिया था। ठीक है जी। और इन्होंने इस लॉ में क्या किया था, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन पड़ा था। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं बॉयल्स लॉ की तरफ जाऊं, मैं कुछ छोटी छोटी एक दो बातें करना चाहता हूं आपके साथ। छोटी छोटी बातें हैं, और वो ये बातें हैं कि गैस लॉ चाहे ये हो, चाहे आपकी बुक में आगे एक चार्ल्स लॉ, जिसे चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं, दिया हुआ है, उसमें हम करते क्या है, उसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, 4 चीज़ें उस रिलेशनशिप में शामिल होती हैं, और उसको हमने ट्रिक के तौर पर याद रखा हुआ है, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, PTV न्यूज़। यहाँ पर P से मुराद प्रेशर है और T से मुराद टेम्परेचर है। नोट करते जाएं साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। और V से मुराद यहाँ पर वॉल्यूम है, और N से मुराद ये गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिसे कि आपकी बुक की डेफिनेशन में लिखा होगा गिवन मास ऑफ गैस। गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मोल्स ऑफ गैस, एक ही बात है यहाँ पर इस टॉपिक के लिहाज से। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब आप, जैसा कि बॉयल्स ने इस लॉ के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा है, इन दोनों के दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा, तो जब भी 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशन पढ़ा जा रहा होगा, तो बाकी 2, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल हैं, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। आए तो देखते हैं रॉबर्ट बॉयल्स ने क्या कहा। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इसे आप समझ लें, आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कहती है। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर ये इस तरह होता VP, तो इसका मतलब होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस 1/P का क्या मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर किसी गैस पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। किसी गैस पर प्रेशर कम किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। कब? जब उस गैस के टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये था बॉयल्स लॉ। अब इसे अपने वर्डिंग में हम लिख लेते हैं, और वो क्या है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस या mass of gas is inversely proportional to pressure। यानी जो प्रेशर लग रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम गैस का कम होता जाएगा। कब? when temperature is equal to constant। यानी टेम्परेचर नहीं चेंज करना, इस पूरे लॉ के दरमियान आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रखा हुआ आप। ये इसकी कंडीशन है। नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, यानी 2 मोल गैस थी तो 2 ही रहेगी। रूम टेम्परेचर पर करवा रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो रूम पर ही रहेगा। चेंज क्या होगा, प्रेशर, और प्रेशर के चेंज होने से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। और ये कैसे चेंज होगा, यही तो बॉयल्स लॉ ने कहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब इसको डियर स्टूडेंट हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने इसको देखा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। याद रखनी है ये मेरी बात,
जब कभी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होता है, इक्वालिटी का निशान आता है और कांस्टेंट आता है, यानी इस निशान की जगह हमने बराबर का निशान डाल दिया और कांस्टेंट क्या डाल दिया कि बाकी सब कुछ पुराना ही, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा k1 दा k, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा k/p। अब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं, वेरी करते हैं, वेरिएबल है, k एक कांस्टेंट। तो जब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट एक साइड पे कर ले, वेरिएबल एक साइड पे कर लें, तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ये p और v आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, v मल्टीप्लाई बाय p, और बराबर ये किसके होंगे, कांस्टेंट k के। और ये सेकंड स्टेटमेंट है किसकी, बॉयल्स लॉ की, इसे हम प्रूव भी करेंगे। बस देखते जाओ, समझते जाना है, देखते जाना है ध्यान से ज़रा। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये कह रही है वॉल्यूम और प्रेशर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट किसका, ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। इस निशान का मतलब क्या है, इज इक्वल किसके, टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट कौन है, k। और ये सब कब होगा, ये सब तब होगा जब आपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल किसके बराबर रखे होंगे, कांस्टेंट के बराबर रखे होंगे। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है जिसको आप डेफिनेशन भी कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास, ये सेकंड स्टेटमेंट। तो बॉयज़ लॉ की कितनी स्टेटमेंट पढ़ ली हमने, 2 स्टेटमेंट कर ली, और अब इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव भी करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है कि वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करो किसी भी गैस के, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे तो जवाब हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। यानी ये इक्वेशन कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है क्या, V1 P1 बराबर है कांस्टेंट के, यानी जब प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम V1 था, जवाब क्या था, कांस्टेंट। आपने प्रेशर P2 किया, वॉल्यूम V2 हो गया, जवाब फिर भी क्या है, कांस्टेंट। आपने प्रेशर P3 किया, वॉल्यूम P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया, जवाब फिर क्या है, कांस्टेंट। आप कोई प्रेशर कर लें n, वॉल्यूम क्या हो जाएगा n, और जवाब फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसे हमने प्रूव करना है, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, इसको देख लें। तो वेरिफिकेशन करने वाले हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, इमरान खान वाला कंटेनर नहीं है, ये गैस वाला कंटेनर, ठीक है जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाला कंटेनर नहीं है। ये कौन सा है, गैस का एक कंटेनर, और इसमें एक गैस है, ओके। और इसके ऊपर जो ढक्कन है ना, ढक्कन वो मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन जिसको कहते हैं, ऊपर नीचे आ सकता है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, ये है कंडीशन नंबर 1। इस वक्त गैस का वॉल्यूम है V1 और इस पर आपने एक प्रेशर डाला हुआ है, इसको बाट भी बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं, और ये कितना है, दिस इज़ 2 atm, यानी इस वक्त प्रेशर P1 कितना है, 2 atm, और वॉल्यूम V1 कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। और हमने क्या पढ़ा था, P1 V1 बराबर है कांस्टेंट K के। तो देख लेते हैं, P1 क्या है, 2, V1 क्या है, 1, आंसर क्या आएगा, 2। तो ये हमारा K है। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं इस बात को कि P1 V1, P2 V2, P3 V3, Pn Vn बराबर होंगे कांस्टेंट K के। तुम्हारा ये पहला आंसर आ चुका। अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हैं नहीं यार ये देते और प्रेशर पाओ थोड़ा जी। आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे यहाँ पे, इस गैस कंटेनर को, ठीक है जी, और इस गैस कंटेनर के ऊपर इस बार आपने पहले एक पत्थर पड़ा हुआ था इस पे 2 atm का, इस बार आपने एक और रख दिया है, तो 2 atm के 2 इज इक्वल टू 4 atm।
ये क्या है आपका P2। ये एक 2 ATM का होता है तो 2 कितने होंगे, 4 होंगे, 4 ATM के। ये आपका P2 है। जैसे आप प्रेशर इस पे डालेंगे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और इसका जो V2 पहले V1 था, अगला क्या होगा V2, और वो कितना होगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारा है P2 और ये है V2। बराबर आना चाहिए किसके, कांस्टेंट के। तो देखते हैं P2 है क्या हमारे पास 4, V2 है हमारे पास क्या 0.5, कैलकुलेटर पर करके देखें आपका आंसर आएगा 2। जवाब फिर वही है, मैं रेड कर देता हूँ इसको, जवाब फिर वही है कांस्टेंट। नहीं तसल्ली हुई, चलो एक पत्थर और रखते हैं। आए देखें जी, इस गैस कंटेनर के ऊपर एक पत्थर हम और रखते हैं। ले जी, तो इस गैस कंटेनर पर हमने जब एक पत्थर और रखा तो इसका वॉल्यूम मजीद कम हो गया और प्रेशर कितना लग रहा है अब, एक ये बाट या पत्थर कितना है 2 ATM का, टोटल कितना हो गया 6 ATM। क्या 6 ATM इज इक्वल टू P3। जैसे प्रेशर P3 हुआ तो गैस का वॉल्यूम मजीद कम हो गया और ये अब की बार है 0.33। ये है हमारा V3। P3 मल्टीप्लाई बाई V3 बराबर आना चाहिए कांस्टेंट के। हमने जब इसको करके देखा तो P3 इज 6 एंड V3 इज इक्वल टू 0.33। दिस विल बी इक्वल टू 1.99 ऑलमोस्ट 2। तो फिर कांस्टेंट। अभी भी दिल नहीं भरा तो चौथी बार भी कर लो, एक पत्थर बढ़ा दो, वो बढ़ाओगे वॉल्यूम 0.25 होगा। आंसर क्या आएगा आपका, फिर कांस्टेंट आएगा, चाहे P1 V1 हो, चाहे P2 V2 हो, चाहे P3 V3 हो, कुछ भी हो, जवाब क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया और इसी के साथ हमारा ये बॉयज़ लॉ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला चार्ल्स लॉ के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।